एक जवान आखिरी सांसें गिन रहा था, हाथ में एक कागज थामे हुए। वो कागज जो बंदूक से ज्यादा ताकतवर निकला। एक ऐसा खत जो दुश्मन के हाथ पहुंचा और सब कुछ बदल गया। नफरत की जमीन पर इंसानियत का बीज बो गया। उस खत में क्या लिखा था? क्यों एक पाकिस्तानी सिपाही रो पड़ा उसे पढ़कर? और कैसे एक दीवार इंसानियत की आवाज बन गई? आइए जानते हैं उस अंतिम खत की कहानी जिसने इंसानियत को जिंदा रखा। द लास्ट लेटर। युद्ध अपने आखिरी चरण में था। गोलीबारी रुक रुक कर हो रही थी, पर हर गोली एक जीवन की उम्मीद तोड़ रही थी। आरव 23 साल का भारतीय सेना का जवान अपने अंतिम क्षणों में था। एक टूटी हुए बंकर की ओट में जमीन पर लेटा, छाती पर गोली का गहरा घाव और हाथ में एक पुराना मुड़ा हुआ कागज। वो सैनिक नहीं बनना चाहता था, वो किसान था, पर देश ने पुकारा और उसने हां कहा। अब मृत्यु से कुछ ही पल पहले उसका दिल किसी आखिरी बात के लिए बेचैन था। उसने कांपते हाथों से लिखा, तू मुझे नहीं जानता, पर मैं तुझे समझता हूं। तेरे घर भी मां रोज दुआ करती होगी जैसे मेरी मां करती है। हम दोनों बस जिंदा लौटना चाहते थे। अगर हालात अलग होते तो शायद हम दोस्त होते। मैं तुझे माफ करता हूं और चाहता हूं कि तू भी खुद को माफ कर सके। नीचे बस लिखा, एक इंसान, एक बेटा, एक भाई, आरव। और फिर उसकी सांसें रुक गईं। अगली सुबह पाकिस्तानी जवान जारिफ को आदेश मिला। उस वीरान जमीन पर जाना था जहां रात भर गोलियां चली थीं। उसे नहीं पता था वो क्या देखने जा रहा है, पर उसका मन बेचैन था। जब वो पहुंचा, उसे आरव का शांत चेहरा दिखा। ऐसा नहीं लगा कि वो मरा है, लगा जैसे एक सपना अचानक टूट गया हो। आरव की मुट्ठी में मुड़ा हुआ एक कागज था। जारिफ ने उसे धीरे से निकाला और पढ़ने लगा। शब्द साधारण थे, पर असर गहरा था। वो पत्र जारिफ की सोच को बदल गया। उसने उसे अपने कमांडर को दिखाया, पर किसी ने कहा, यह दुश्मन का लिखा है। जारिफ ने जवाब दिया, ये इंसान का लिखा है। युद्ध जारी था, लेकिन जारिफ का उद्देश्य अब अलग था। उसने आरव का खत पत्रकारों तक पहुंचाया। पहले विरोध हुआ, दुश्मन की बातें क्यों छापे? पर धीरे धीरे खत ने सीमाओं को पार करना शुरू किया। उस खत की एक कॉपी किसी ने दीवार के पास रख दी, फिर किसी ने उसे फ्रेम में कैद कर लिया। एक लड़की ने उस खत की पंक्तियों को गीत बना दिया। स्कूलों में वो गाया जाने लगा। एक शिक्षक ने लिखा, इस खत ने वो कर दिखाया जो इतिहास की किताबें नहीं कर सकी। इसने बच्चों को इंसान बनना सिखाया। सोशल मीडिया पर हैशटैग द लास्ट लेटर ट्रेंड करने लगा। लोगों की आंखों में आंसू थे और दिलों में सवाल, क्या युद्ध में जीत का मतलब सिर्फ बच जाना होता है? क्या एक खत किसी कागजी समझौते से ज्यादा अमन ला सकता है? सीमा के पास एक दीवार थी। पहले उस पर गोलियों के निशान थे। अब लोग वहां नाम लिखने लगे। आरव का नाम, सलमान का नाम, अमन, करीम, विक्रम। हर हफ्ते लोग आते, कोई फूल लाता, कोई पुराने नाम साफ करता। बच्चों ने दीवार के पास छूना पोतना सीखा। बुजुर्गों ने मिट्टी समेट कर किनारे बनाए। कोई चौक ले आता, कोई पानी की बाल्टी, और कोई बस खड़ा होकर दुआ करता। हर शनिवार को कुछ महिलाएं
दीवार के पास दीपक जलाने लगी। एक नाम एक लॉ की परंपरा बन गई। एक पेंटर ने कहा, मैंने दीवार पर कभी नाम नहीं लिखा, पर मैं हर नाम के पीछे रंग भरता हूं ताकि कोई नाम धुंधला ना हो जाए। एक बच्ची ने दीवार पर लिखा, शांति कायरता नहीं है, माफ करना ही सबसे बड़ी बहादुरी है। एक बूढ़ी मां जिसने अपने दोनों बेटों को खो दिया था, धीरे से बोली, अब सीज फायर का कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे बच्चे तो चले गए, पर हां, इस दीवार ने मुझे फिर से जीने का एक मकसद दे दिया है। मैं मरते दम तक इस दीवार को कंधा देती रहूंगी। क्या अगर आरव जिंदा होता तो क्या फिर से बंदूक उठाता? क्या जारिफ की मां को तब ज्यादा गर्व होता जब वो किसी और के बेटे को मारता? इन सवालों ने हर किसी को अपने अंदर झांकने पर मजबूर कर दिया। एक पूर्व सैनिक ने कहा, मैंने अपनी सारी जवानी खो दी, अपने जीवन के सबसे अच्छे साल और इतने सारे दोस्तों को खो दिया। कुछ पदक उस नुकसान की भरपाई नहीं कर सकते। कोई भी युद्ध में नहीं जीतता। दूसरे ने कहा, जितना मुझे उस महिला से प्यार था, उसकी मौत ने मुझे उतना नहीं तोड़ा जितना युद्ध में कटे फटे उन जवान चेहरों की यादें तोड़ती हैं। स्कूलों में, कॉलेजों में, चर्चाओं में आरव का खत एक बदलाव का कारण बन गया। वो दीवार अब केवल एक दीवार नहीं थी, वो इंसानी आत्मा की आवाज बन गई। युद्ध खत्म हुआ। एक शांति सम्मेलन में आरव के पिता ईश्वर सिंह को बुलाया गया। जारिफ भी वहीं था। चुपचाप सब देखता हुआ उसका दिल पहले से कहीं ज्यादा साफ था। मंच पर दोनों मिले। ईश्वर सिंह ने जारिफ को गले लगाया और कहा, तू दुश्मन नहीं है, तू उस बेटे की आखिरी याद है जिसने इंसानियत सिखाई। जारिफ की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, आरव का खत अब मेरा रास्ता है। उस मुलाकात के बाद बदलाव और तेज हुआ। भारत पाक के कुछ स्कूलों ने मिलकर वर्चुअल क्लासेस शुरू की, जहां बच्चे साथ मिलकर कहानियां, कविताएं और चित्र बनाते। कुछ कॉलेज ने लेटर फॉर पीस नाम से एक मुहिम शुरू की। हर साल छात्रों को अपने कल्पित दुश्मन के नाम एक माफी या समझदारी भरा खत लिखना होता। दीवार ये इंसानियत अब सिर्फ एक स्मारक नहीं, वो एक शुरुआत बन गई। अब वहां हर महीने एक संगीत सभा होती है। सरहद की धुनें, लोकगीत, कव्वालियां, सब कुछ बिना वीजा, बिना डर के। लोगों ने कहा, हमने दीवार को नहीं बनाया, उस खत ने हमें बना दिया। किसी ने नींव रखी, किसी ने नाम लिखा, किसी ने बस चुपचाप दीवार की ओर देखा, पर हर किसी का हिस्सा था उसमें। कुछ नाम समय से परे हो गए, कुछ जख्म इतिहास में दफन हुए, पर वो कहानी अब भी दिलों की धड़कनों में जिंदा है। एक जवान की आखिरी माफी सिर्फ एक खत नहीं थी, वो एक जंग के बीच बोई गई इंसानियत की आखिरी चिंगारी थी। उस चिंगारी ने एक दीवार खड़ी की, लेकिन वो दीवार सरहदों की नहीं थी। वो दीवार थी यादों की, आंसुओं की और उन नामों की जिन्हें दुनिया भूलना चाहती थी। जब नाम मिटा दिए जाते हैं तब जंग अपने आप को विजेता मान लेती है, लेकिन जब हर नाम उकेरा जाता है प्यार से, दर्द से, सम्मान से, तब इंसानियत अमर हो जाती है। क्योंकि दीवारें अगर बांट सकती हैं तो जोड़ भी सकती हैं, और कभी कभी एक टूटे हुए दिल की स्याही से लिखा गया नाम पूरी दुनिया को बदल सकता है।
अगर आप भी मानते हैं कि हर नाम की कीमत होती है तो इसे मत भूलिए, इसे आगे कहिए, इसे दीवार बनाइए जो अगली पीढ़ियों को सिर्फ युद्ध की कीमत नहीं, शांति की अहमियत भी याद दिलाए। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक थीं, लेकिन अगर आपको इनमें कहीं अपनी कोई झलक दिखी, अगर एक पल के लिए भी लगा कि काश मैं भी इस कहानी का हिस्सा होता, तो समझिए इस वीडियो को बनाने का मकसद पूरा हो गया। हमारे लिए यही सबसे बड़ी सफलता है। अपने दिल की बात हमें जरूर बताइए, हम सुनना चाहेंगे।